हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्त मेरे? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेपर 2 का पाठ नंबर 4, यह दंतुरित मुस्कान फसल, जिसके लेखक हैं आपके नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, जान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में कि क्या एग्जाम पॉइंट के व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था और नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में श्रीलंका गए और वहाँ जाकर बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। ठीक, उसके बाद 2 साल के बाद 1938 में वो अपने देश भारत लौट आए। ठीक है, और नागार्जुन की मृत्यु 1998 में हो गई। यहाँ पर याद करने वाले 3 प्रश्न है आपका। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ और उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और उनकी मृत्यु 1998 में हुई। एग्जाम में पूछेगा तो 110% ये पूछेगा, गारंटी के साथ एकदम 110% पूछेगा। इसके बाद नागार्जुन को उनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। नागार्जुन ने काव्य में छंद तथा मुक्त दोनों छंदों में उनकी रचना की। नागार्जुन जो थे उन्होंने काव्य छंद तथा मुक्त छंद दोनों में उन्होंने रचना की थी। ठीक है दोस्त, अब आइए क्वेश्चन आंसर पर। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। दोस्त मेरे, अभी मैं आपको बताया कि नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई काम कर जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता के रचनाकार कौन है? तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नागार्जुन, इसके लेखक है नागार्जुन, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता के माध्यम से कवि ने किसे महत्व दिया है? तो कवि ने परिश्रम को महत्व दिया है कि बिना मेहनत का इस धरती पर कुछ भी पाना असंभव है। मेहनत करिए तभी फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसके लेखक कौन है? तब किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्त मेरे? नागार्जुन, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस प्रकार के कवि के रूप में जाने जाते हैं? नागार्जुन किस प्रकार के कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो जनवादी कवि, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन भाई याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं पढ़िएगा, इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं घाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री किस कवि का उपनाम है? तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सीधा सी पॉइंट है, नागार्जुन के बारे में। यात्री जो है किसका उपनाम है? नागार्जुन का। और इनका बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, और इन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा में कविता के लिए नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मैथिली भाषा में कौन सा पुरस्कार मिला उन्हें? तो उन्हें पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, इज द राइट आंसर, 7 का डी। लो क्वेश्चन आ गया जो बताया मैं अभी, किस कवि को आधुनिक कवि कहा जाता है? दोस्त मेरा VVI एकदम क्वेश्चन लिख लीजिएगा और 100% छपेगा, लिख कर रख लीजिएगा। किसे कहा जाता है दोस्त मेरे? नागार्जुन को, इज द राइट आंसर। लो एक और क्वेश्चन आ गया, नागार्जुन किन भाषाओं में कविताएं लिखते थे? अभी मैं आपको बताया किन भाषाओं में कविता लिखते थे। मैथिली में, बांग्ला में, संस्कृत में, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो इसको छोटा जूम कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। बच्चे की दंतुरित मुस्कान कविता में कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान लोगों के मन पर क्या प्रभाव डालता है? तो लोगों के मन पर प्रभाव, वह मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है और निराश व्यक्ति भी गम भुलाकर मुस्कुरा सकता है, इसका राइट आंसर। मतलब इस कहानी में एक बच्चे को बताया गया है, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी मुस्कान इतनी मतलब मनमोहक है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसको यही कह रहा है कि मृत आदमी को भी उसकी मुस्कुराहट जिंदा कर सकती है और जो व्यक्ति निराश है उसको मुस्कुरा सकती है, उसके हंसा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की दंतुरित मुस्कान कविता में कवि अपने बच्चे के बारे में क्या बताता है?
तो कभी अपने बच्चे के बारे में बताता है कि बच्चे के नए दांत निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, बाकी आप आराम से वहाँ पर फरिया कराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उपरोक्त काव्यांश के खाली स्थान पर क्या होगा? तो इसका खाली स्थान पर होगा सूरज की किरणों का, इज द राइट आंसर। भाई पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िएगा तो आपको घाटा है इसमें, समझ लीजिए बात, फिर मत बोलिएगा कि मेरा मेरिट में 1 नंबर 2 नंबर कम रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान छंद की दृष्टि से कैसा कविता है? कैसा कविता है दोस्त मेरे? तो मुक्त छंद, अभी मैं बताया आपको मुक्त छंद, अभी बताया ना मुक्त छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु ने कवि को किस प्रकार पहचाना है? तो शिशु ने कवि को किस प्रकार पहचाना है दोस्त मेरे? 14 का राइट आंसर होगा माँ ने शिशु को कवि से परिचित कराया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? तो इसलिए नहीं पहचान पाया, कवि को पहली बार देखा था। क्वेश्चन लंबा लंबा हो गया दोस्त मेरे, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो 16 का इज द राइट आंसर होगा इसमें सभी। बच्चों की मुस्कान से मृतकों में जान आती है, ऐसा लगता है झोपड़ी में कमल खिल गया, ऐसा लगता है बबूल से अफ्रीका के फूल झड़ने लगे हैं। ऐसा क्वेश्चन जाएगा, उपरोक्त सभी मार दीजिएगा, एकदम 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि को किसकी मुस्कान छवि मान लगती है? तो किसकी मुस्कान लगती है? अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बच्चे की मुस्कान के बारे में, इज द राइट आंसर। यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर किसका परिचय किसके साथ नहीं है? तो किसका परिचय? तो शिशु का परिचय अपने माँ के साथ नहीं है, इज द राइट आंसर। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा। शिशु का परिचय अपने कवि के साथ नहीं है, जो कवि लिख रहे हैं पिता। यह दंतुरित मुस्कान कविता में धूल धूसर तुम्हारे एक गीत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाई देखिए, हर एक पाठ में अलंकार पूछ ही रहा है, तो यहाँ पर अलंकार अनुप्रास होगा। अलंकार पढ़ लीजिएगा या मैं पढ़ा दूंगा, कमेंट कीजिएगा तो। नेक्स्ट, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि स्वयं को अतिथि क्यों बताता है? वह स्वयं को अतिथि इसलिए बताता है कि वह बहुत समय बाद घर है, जो बहुत दिन बाद घर है तो मेहमान ही ना मतलब बन के आता है, इसलिए अतिथि बता रहा है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसल कविता में किस भाषा में रचित है? कसल किस भाषा में रचित है? तो खड़ी बोली हिंदी में। ठीक है, याद रखिएगा, सब वन लाइनर है, आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता किस काल की रचना है दोस्त मेरे? तो फसल कविता जो है आधुनिक काल की रचना है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में फसल किसका जादू बताया गया है? तो जल का जादू बताया गया है, जल पानी का जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड भाई मेरे, फसल कविता के आधार पर कवि ने एक के नहीं दो के नहीं शब्दों का बार बार प्रयोग क्यों किया है? तो क्यों किया है दोस्त मेरे? अपनी बात पर बल देने के लिए वो बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे। इस द 24 का बी इज द सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है का रचयिता कौन है? आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्त मेरे? नागार्जुन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड अंतिम क्वेश्चन, सिंदूर तिलकित भाल के रचनाकार कौन है? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नागार्जुन, एकदम याद रखिए, नागार्जुन तो नागार्जुन। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रत्न गर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं आप? नागार्जुन के, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा, सॉरी नहीं सही है, यहाँ पर आंसर नागार्जुन ही होगा। नागार्जुन के बारे में पढ़ रहे हैं, नागार्जुन ही आंसर होगा। इसी तरह दोस्त मैंने आपको 4 पार्ट क्लियर हो गए, पढ़ लीजिएगा तो भाई फ़ायदा रहेगा, इसमें आपका ही मतलब फ़ायदा है, मेरिट बनेगा, नौकरी लीजिएगा, नहीं तो फिर यूँ भड़कते रह जाइएगा इधर से उधर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।